हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से बात कर रहे हैं क्लास 12 के टॉपिक कैपेसिटेंस की। ठीक है, पूरा कैपेसिटेंस के अपन जे एडवांस के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट सेकंड वीडियो के बाद ये थर्ड और लास्ट वीडियो है जिस पर हमें एडवांस के पीवाईक्यू डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है आज का इस वीडियो का, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है बेटा वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो बेटा पहले वो देख लेना। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, कैपेसिटेंस के जो जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज है पहले वो देख लो, उसके बाद ये आप देखना। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। द कैपेसिटेंस सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है और यहाँ पर आपको एक डायग्राम दे रखा है जिसमें दो डायलेक्ट्रिक भर रखे हैं। प्लेट एरिया ए यूज करना है। ये जो एरिया है बेटा ये वाला, ये ए है लिखा हुआ है यहाँ पे। दिस प्लेट एरिया इज ए। सेपरेशन यहाँ पर दे रखा है दोनों प्लेट्स के बीच में डी क्लियरली। ठीक है, दिस इज द सेपरेशन व्हिच इज डी। ओके, the space between the plates is filled with two wedges of dielectric constants K1 and K2 respectively. Find the capacitance of the resulting ये जो कैपेसिटेंस की कैपेसिटी करने बात हुई है, सब्जेक्टिव है। ठीक है, काफी पुराना क्वेश्चन है बट बड़ा एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम। बट यहाँ पर एक डायलेक्ट्रिक था और एक पार्ट में एयर थी। सेम क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ है। शायद ये अगर 1996 में तो शायद वो 2006 या 2016 में कभी आया था। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन ये जेईई मेंस में आया हुआ है। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं करना कैसे। तो अपन पहले यहाँ पर दो प्लेट्स बना देते हैं। ठीक है, तो प्लेट्स के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये आप एक प्लेट मान लेना। ठीक है, तो इसका डायग्राम ध्यान से समझना भाई। ये एक प्लेट है, नहीं ऐसे अच्छी नहीं बनेगी। तो अपन क्या करते हैं भाई, प्लेट बनाते हैं पहले। ये है एक प्लेट। ठीक है, इसको आप एक प्लेट मानना। ठीक, ओके। एक प्लेट इधर खड़ी होगी, एक प्लेट कहीं यहाँ पर है। 3D में इमेजिन कर सकते हो। अरे भाई सही समझा, ऐसी कुछ प्लेट यहाँ पर लगा। ठीक है, ये आपके पास दो प्लेट्स आ गई हैं। इनके बीच में डायलेक्ट्रिक थोड़ा सा ऐसा तिरछा भरा हुआ है ना, थोड़ा 3D में अपन को सोचना है, थोड़ा सा तिरछा सा डायलेक्ट्रिक आपको भरना है ना। मतलब ये है कि आप इस वाले एच को ऐसे ज्वाइन कर दो, सीधे सीधे आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, इसको अपन ज्वाइन कर लेते हैं, इससे कर लेते हैं, और इस वाले को अपन इधर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, इस वाले को आप ना इधर ज्वाइन कर सकते हो, तो कर देते हैं। चलो ऐसे कुछ है ना। 3D में थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। इधर एक डायलेक्ट्रिक लेंगे, इधर एक डायलेक्ट्रिक ले लेते हैं। ठीक है, ले लेते हैं। चलो फिर, तो यहाँ एक डायलेक्ट्रिक है इस वाले पार्ट में, एक को K2 बोल देंगे और एक को K1 बोल देंगे। ठीक है, और इस वाले पार्ट में एक दूसरा डायलेक्ट्रिक, ये एक डायलेक्ट्रिक मान लो आप। ठीक है, यहाँ पर एक डायलेक्ट्रिक मान लेते हैं और अगले पार्ट में अपन दूसरा डायलेक्ट्रिक मान लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं, क्या करें, ये लेना। ठीक है, यहाँ पर एक और डायलेक्ट्रिक नहीं, ये लेते हैं। यहाँ पर सेकंड पार्ट में दूसरा डायलेक्ट्रिक है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। 3D में थोड़ा ट्राई कर रहे हैं बनाने की डायग्राम। ठीक है, ऐसा कुछ बीच वाला पार्ट आपका जो लेयर है जहां पर दोनों सेपरेट हो रहे हैं। अब करना क्या है वो आप ध्यान सुनो। प्लेट्स ये कुछ विड्थ मान लो आप, और इन दोनों प्लेट के बीच में जो गैप है उस गैप को तो हम मान लेते हैं, ये जो गैप है बेटा डी है, दिस इज डी। ठीक है, इसको आप डी बोल दो, इसको मैं डी मान लेता हूँ, दिस इज डी। ओके, और ये वाली जो विड्थ है इसको भी आप कुछ मान ही लो, एल, इसको बी बोल लो, तो इसको आप एच बोल दो, एल बी एच हो जाएगा ना, दिस इज एल बी एच। ठीक है, तो ये एल बी एच हो गया। इधर K1 डाल दो, इधर K2 डाल दो। यहाँ पर K1 है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और यहाँ वाले में K2 डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऐसा है। ठीक है, अब लेंथ ब्रेथ और हाइट आ गई। ठीक है, अब क्या करना है अपन ध्यान समझना है। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ पर दो कैपेसिटर में आपको दिखाने वाला हूँ, एक यहाँ और एक यहाँ सीरीज में लगाऊंगा मैं दो। ठीक है, तो लगाते हैं भाई, सीरीज में अपन दो कैपेसिटर यहाँ पर शो करने वाले, तो करते हैं। देखो, तो एक कैपेसिटर इधर यहाँ पे, ठीक है, और एक कैपेसिटर यहाँ पे इसके जस्ट बगल में यहाँ पे, और इनके बीच सेपरेशन है वो ये है। समझ गए आप, एक सेपरेशन, एक कैपेसिटर यहाँ पर, एक कैपेसिटर यहाँ पर, और ये जो विड्थ है बेटा इसको आप क्या मान लो,
dx, स्मॉल विड्थ dx, ठीक कर रहा हूं। तो ये जो दोनों कैपेसिटर मेरे पास, एक इधर है एक इधर, विद स्मॉल थिकनेस dx, तो ये वाला और ये वाला ये दो हो जाएंगे सीरीज में, और इस तरह से कई सारे यहाँ पर सीरीज में लगते जाएंगे, और अपन यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कर देंगे, लास्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। आपको तो आइडिया हो ही गया क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो एक कैपेसिटर ये वाला, एक इसके जस्ट बगल में ये वाला, ठीक है। तो मैं इसकी कैपेसिटी लिखूंगा, छोटे वाले की, इसकी लिखूंगा कैपेसिटी। कैपेसिटी लिखने के बाद क्या करेंगे, इसकी आ गई, इसकी आ गई, दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएंगे 1/C1 वाला फॉर्मूला। उसके बाद ये जब आ जाएगा टोटल कैपेसिटी इन दोनों की जो भी आएगी नेट सीरीज से, ओपन कर देंगे, लास्ट में इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये अप्रोच है क्वेश्चन की। अब आप चाहो तो आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो एक बार। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको ना। तो अपन इन दोनों की कैपेसिटी लिखेंगे बारी बारी से, ठीक है। इसकी कैपेसिटी और इसकी कैपेसिटी, दोनों किसमें भाई, सीरीज में है, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी मान लो C1 C2 बोल दें, वैसे तो स्मॉल कैपेसिटी है, ठीक है, फिर भी मैं इसको C1 उसको C2 मान लेता हूँ, ठीक है। ध्यान बेटा ये स्मॉल कैपेसिटी, आप DC1 DC2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन पहले C1 C2 लिख लेते हैं तरीके से, C1 क्या है और C2 क्या है। अब कैपेसिटी लिखनी है, यहाँ पे एक छोटा सा कैपेसिटर, ध्यान में एक छोटा सा कैपेसिटर है, ये और ये प्लेट पैरेलल माननी है, क्योंकि ये बेटा ये बहुत थिकनेस dx बहुत छोटी है, तो ये बहुत कम है, तो इसका आप पैरेलल लेना, ठीक है। ज्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ये दोनों अपन मानेंगे, ये एक कैपेसिटर ये एक कैपेसिटर, ठीक है। तो C1 कैपेसिटी लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर डायलेक्ट्रिक क्या है, K1 है, इट इज K1 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट एरिया, एरिया बोलो इनका एरिया, बेटा ये वाला एरिया चाहिए इन दोनों का ना, ये वाला एरिया इसका भी है और इसका भी है, ये वाला एरिया, ये वाला, ठीक है। ये वाला एरिया क्या एरिया है, ये तो हमने dx बोल रखी है, ये कितना है dx है, और ये हो गया b, तो b इंटू dx, ठीक है। तो b इंटू में dx, ये हो गया इसका एरिया, डिवाइडेड बाय, तो इसका एरिया आ गया डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। अब आप बताओ डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स क्या है। अगर मैं यहाँ पर ले लूं डिस्टेंस, भाई ये जो डिस्टेंस है कुछ लेना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये जो अपन ने कैपेसिटर लिया है, ये तो आप मान लो ये एक्सिस्टेंस है, एक्सिस्टेंस पर ये dx विड्थ है, तो इसको आप कुछ मान लो, इसको यार इसको L मान लेते हैं, चलो L मान लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने L एज्यूम करा है, बिकॉज L इज ऑल्सो वेरिएबल, ये x तो वेरिएबल है ही सही, ये L भी बेटा क्या है, वेरिएबल है। तो क्योंकि अपन करने वाले इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस L को हटा जाता हूँ यहाँ से, ठीक है। कैसे हटाऊंगा, देखो आप ना ध्यान देखना, ये जो ट्रायंगल है, मैं एक ट्रायंगल और दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, एक ट्रायंगल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। कौन सा वाला ट्रायंगल, बेटा यहाँ ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल में देख गया, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात करने वाला हूं। इस ट्रायंगल में ये L और X का रेशो, और ये क्या थी विड्थ, ये D, और ये पूरा क्या था क्या था भाई, ये H, इसका रेशो सेम कर देते हैं यार। ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल इस बड़े ट्रायंगल में छोटा ट्रायंगल, इस बड़े वाले ग्रीन ट्रायंगल में छोटा वाला ट्रायंगल, तो सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर हो गया ना। तो क्या करते हैं, साइड्स का रेशो बराबर कर दें, ठीक है। क्या करते हूँ मैं, जैसे ये L/X कर दूं, इस छोटे वाले ट्रायंगल की साइड्स का रेशो L/X, तो इसका ये D/H, समझ गए, ठीक है। अपन सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ भाई यहाँ पर बड़े वाले ट्रायंगल के लिए ये हो गया जो D है, और ये हो गया क्या, D/H, तो ये लिखा मैंने D/H बड़े वाले के लिए, और इसी का छोटा वाला ये L/X, समझ गए ना। तो ये L/X हो गया, तो मुझे यहाँ से ना L चाहिए था, तो L कितना आ गया बेटा, L आ गया आपका dx/h। अब ये dx वाला x है ना, ये ध्यान रखना, ये dx, इसको मैं xd करता हूँ, तो बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे अपन खुद ही, है ना। तो इसको अपन xd लिख देते हैं, तो dx लगेगा dx/h, है ना, ये वाला dx नहीं है ना, ये वाला dx लगे बाद में, ठीक है। तो मैंने इसको xd लिख दिया, L आ गया मेरे पास, बेटा L आ गया, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाई, और यहाँ से x निकाला, क्या सॉरी L निकाला मैंने xd/h, ठीक है। अब यार ये L आ चुका है, तो ये भी आ ही चुका है, फिर तो ये क्या है यार, ये पूरा D है, ये L निकाले तो कितना बचा, ये वाला D, ये D-L है, सही बात है। ये L था, ये पूरा D, तो ये D-L। तो यहाँ पर कैपेसिटी चाहिए थी K टाइम्स एप्सिलॉन एरिया अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दीस टू प्लेट, व्हिच इज L। L कितना है वो डालो आप यहाँ पर, L कितना है, L है मेरे पास xd, L कितना है xd/h, यहाँ लिखो आप xd/h, तो h लिया ऊपर पकड़ के, h लिया मैं पकड़ के ऊपर, सही है, बोलो
सही होगा। मतलब ये वाला b और ये वाला h क्या करने वाला समझ गए, ये वाला b और ये वाला h, b इंटू एच क्या है ये b इंटू एच, b इंटू एच क्या है भाई एरिया तो है और क्या है, इसको a बोल दो, ठीक है। तो b और h मिला के मैं करता हूँ एरिया, तो k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ये b इंटू एच ये बना मेरा एरिया, नीचे क्या है एक्स डी या डी एक्स, यार एक्स डी करो इसको, बार बार मैं डी एक्स कर रहा हूँ, एक्स डी, ठीक है, ये हो गया साथ में डी एक्स आ गया। बोलो भाई यहाँ तो सही चल रहा है, मतलब हिसाब हो गया। सिमिलरली अब हमें क्या लिखना है, कैपेसिटी लिखनी है इसके बगल वाले की, C2 ये वाला सब कुछ सेम ही है, एरिया सेम है, बट ये जो L है यहाँ पर D माइनस L हो गया, ठीक है। आ जाओ, तो वही K की जगह K2, K1 की जगह K2, एप्सिलॉन नॉट, इसका एरिया और इस प्लेट का एरिया सेम ही था वो तो एरिया BDX ही है, एरिया BDX, K टाइम्स एप्सिलॉन एरिया अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस क्या है D माइनस L, डिस्टेंस क्या है D माइनस L, और L क्या था भाई, L ये रहा XD बाय H, L कितना था XD बाय H, यही था। तो C2 आप लिख लो, C2 लिख लो भाई, क्या है C2, C2 क्या है मेरा देखो, ये हो गया आपका K2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, अब ये H एलसीएम लोगे ना, H एलसीएम लेके H जाएगा ऊपर, तो B इंटू एच फिर से क्या बन जाएगा, B इंटू एच एरिया बन जाएगा, ये B इंटू एच एरिया साथ में वही dx है, ठीक है। नीचे क्या रह जाएगा, नीचे जो भी जाएगा, ये H एलसीएम लिया था तो एच डी माइनस एक्स डी, तो डीवी में बाहर लेता हूँ, डीवी मैंने बाहर ले लिया, तो क्या बचा एच माइनस एक्स, एच माइनस ये बचा भाई, ठीक है। तो ऊपर और नीचे क्या फर्क है आपको दिख रहा है, C1 C2 अपने पास आ गया है, क्लियर बात, ठीक है। अब C1 C2 आ गए तो इनका सीरीज बना लो भाई, ये ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे सीरीज में, तो सीरीज में है तो अपन लिखते हैं भाई सीरीज कॉम्बिनेशन की जो कैपेसिटी होती है, फॉर्मूला 1/C1 प्लस 1/C2, C1 उठाओ यहां से, K1 एप्सिलॉन नॉट A dx, K1 एप्सिलॉन नॉट A dx अपॉन XD, अपॉन XD, बेटा XD ऊपर ले जाऊं, अपॉन XD, ये dx बनता है ना, और dx से dx काट दोगे तुम, ठीक है, अपॉन XD प्लस 1/C2, C2 बेटा ये रहा, C2 ये रहा, क्या फर्क है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा है, D ऐसा का ऐसा, x की जगह h माइनस एक्स, देखो यहाँ पर इन दोनों क्या फर्क है, x की जगह h माइनस एक्स, बाकी सेम ही है, तो लिखो भाई x की जगह क्या h माइनस एक्स, h माइनस एक्स, ठीक है, सब बाकी सब ऐसा का वैसा ही है, ये K2 कर देना, बस K2 कर लेना, ये हो गया अपना उस सीरीज का कैपेसिटी, बेटा ये स्मॉल कैपेसिटी DC होना चाहिए, मैं सीरीज लिखा, ठीक है। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है सीरीज का, कुछ कॉमन नॉर्मल ले लो, तो कॉमन रहता है अपन फटाक से, क्या ले, एप्सिलॉन नॉट बाहर आएगा, A बाहर आ रहा है और dx भी बाहर ही आ रहा है, ऊपर से D बाहर आ गया, तो अंदर बच रहा है x बाय K1 प्लस h माइनस एक्स बाय K2, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं, इसको अपन उल्टा कर लें, उल्टा कर लेते हैं ना, एलसीएम लेके उल्टा कर लेते हैं, इसको अपन रेसिप्रोकल कर लेते हैं भाई, एलसीएम लेके, ठीक है, इसको उल्टा कर लेना, तो एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ये उल्टा, इधर एलसीएम लोगे तो बेटा एलसीएम K1 K2 फिर उल्टा कर देना, इसको रेसिप्रोकल कर देना, तो K1 K2 ये पलट गए, एलसीएम आके K2 यहाँ गया होगा x प्लस K1 h माइनस K1 x, ठीक है। अब ये जो कैपेसिटी आ रही है मुझे इसका करना है इंटीग्रेशन, ध्यान ना ये D चल रहा है यार, D में लिखा नहीं है, ठीक है, आप सोचो यार सर ने D तो लिखा नहीं, कर दिया इंटीग्रेशन, ठीक है। ये शुरू से जो कैपेसिटी स्मॉल, ऑब्वियस सी बात है यार, ये जो कैपेसिटी है स्मॉल ही तो है, अपन ने dx लिया है यार, dx लिया है, ठीक है, ये स्मॉल कैपेसिटी ही है, तो ये बाय डिफॉल्ट सब D चल रहा है ना, D, चलो ठीक है, तो पता है, समझदार हुई सही आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, कॉमन लेता हूँ, मैंने K1 K2 को रखा इधर, नीचे मैंने लिखा क्या K1H, और प्लस में लिखा मैंने x कॉमन लेके K2 माइनस K1, और ये हो गया आपका x, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, अब कुछ खास नहीं, सिंपल सा करना है इंटीग्रेशन, तो टोटल कैपेसिटी जो आएगी हमारे पास इसके इंटीग्रेशन से आ जाएगी, तो इसका अपन कर लेते हैं इंटीग्रेशन, आ जाओ, तो इसका अपन करते हैं इंटीग्रेशन, तो टोटल कैपेसिटी, तो एप्सिलॉन नॉट A अपन छोड़ देते हैं, D अपन छोड़ लेते हैं, K1 K2 भी बाहर ही रहेगा, और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन
इसका k1h विच इज कांस्टेंट, k2 माइनस k1x और ये dx। तो इसका हम करते हैं इंटीग्रेशन, लिमिट अभी लगा देते हैं एप्सिलॉन नॉट a बाय d k1 k2 और ये हो जाएगा अपना log, मतलब वही ln यार, ठीक है, ये log हो जाएगा आपका, कहाँ लिखूं, आ जाएगा यहाँ पे, आ जाएगा, इसको ln कर देते हैं, चलो ठीक है, log हो जाएगा आपका ये k1h प्लस k2 माइनस k1x हो गया, डिवाइडेड बाय ये जो कोफिशिएंट है x के साथ वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, डिवाइडेड बाय k2 माइनस, ये तो हुआ इंटीग्रेशन, लिमिट डायग्राम आप देख लो, x x यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ तक आते आते जो x है वो h बन जाएगा। तो हमारे पास जो लिमिट है x की वो 0 से h है, 0 टू h लिमिट से। तो 0 एंड h यहाँ अगर अपन डाल दें तो अपन को क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट a बाय d k1 k2 बाय k2 माइनस k1 log, अल्लाह डाले भाई, अपर लिमिट डालोगे x यहाँ पर, तो ये ना आप लिखोगे h को अंदर जाओ ना, x की जगह h आएगा तो माइनस k1h और ये k1h कट जाएगा, माइनस k1h और ये k1h कट जाएगा, तो ये बचेगा log या मतलब ln, ln क्या k2h, ये h डालना है यहाँ पर तो k2h बचेगा, फिर k2h बच रहा है, ठीक है, क्योंकि ये k1h और ये माइनस k1h कटेगा लिमिट डालने का, तो k2h बच रहा है, log ये हो गई अपर लिमिट माइनस log लोअर लिमिट 0 डाल दो यहाँ पर 0, क्या बचेगा k1h, ठीक है। अब आपको पता है भाई log की जो प्रॉपर्टी लगा दो, आपका आंसर फाइनली आ चुका है, एप्सिलॉन नॉट a बाय d k1 k2 माइनस k1, ये हो जाएगा आपका log या ln a माइनस b, a अपॉन b होता है, ऐसे आ जाएगा k2 अपॉन k1। तो ये है बेटा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है, ये है इस क्वेश्चन का अपना फाइनल आंसर। आज किस तरह से इंटीग्रेशन हुआ है, किस तरह से अपन ने कैपेसिटेंस को पहले सीरीज किया, देन बाद में अपन ने इसको टोटल किया है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये। अब हम बढ़ते हैं इसके बाद आगे, आ जाओ। नेक्स्ट वही इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C has a spacing between the two plates area A। चलो ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेटा है ना, ये एक कैपेसिटर है, ये डिस्टेंस D, एरिया A और कैपेसिटी उन्होंने बोला है C है, C कैपेसिटी इसकी हमें पता है एप्सिलॉन नॉट A बाय D है, ठीक है। The region between the plates is filled with n dielectric layers, काफी सारी डायलेक्ट्रिक लेयर्स डालनी है, कैसी, पैरेलल टू इट्स प्लेट्स, इसकी जो प्लेट्स है इनके बीच में कई सारी लेयर्स आप डाल दो, बहुत सारी लेयर्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो प्लेट्स हमने बनाई है, ये हो गई हमारी एक प्लेट, ये हमारी हो गई दूसरी प्लेट, प्लेट का एरिया, अब यहाँ पर ना कई सारे लेयर्स डाल दो आप, इसके बीच में कई सारे लेयर्स डालनी है, कोई एक लेयर नहीं, बहुत सारी एन डायलेक्ट्रिक, ये ठीक है, ये एन डायलेक्ट्रिक लेयर्स मैंने इसको ऐसे डाल दी, समझ गए, ठीक है, इस तरह से डायलेक्ट्रिक लेयर्स यहाँ पर आई आ गई भी, ठीक है, ये हमारे पास एन डायलेक्ट्रिक लेयर्स आ गई है। अब ईच विथ थिकनेस d बाय n, थिकनेस है हर एक की, एक की जो थिकनेस है बेटा d बाय n हो जाएगी, ठीक है, ये गैप तो कितना लेना है, ये गैप आपका d है, एरिया कितना है a है, और एक लेयर की थिकनेस d बाय n, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी mth लेयर, कोई m नंबर की जो लेयर है उस mth लेयर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कितना हमारे पास, k 1 प्लस m बाय n, तो बेटा ये तो वेरिएबल हो गया है ना, फर्स्ट है अगर प्लेट या लेयर तो उसके लिए m1 हो जाएगा, अगली जो लेयर है उसके लिए m2 हो जाएगा, तो ऐसे कई सारे लेयर्स के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस तरह से यहाँ पर गिवन है, ठीक है, फॉर वेरी लार्ज n, काफी सारी लेयर्स यहाँ पर, n नंबर ऑफ लेयर, बहुत सारे लेयर्स हैं, यहाँ से यहाँ तक जो लेयर्स है वो 1000 से भी ज्यादा है, 10 की पावर 3 से काफी ज्यादा है, तो कैपेसिटेंस दे रखा है इस पूरे का, वो इतना दे रखा है, ठीक है, आपको इस अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पूछी है, जो अल्फा है बेटा इस अल्फा की वैल्यू पूछी है, और क्या है, ठीक है, ये बात, तो करना क्या है यहाँ पर कि वही बात आ गई ना कि यहाँ पर बहुत सारे लेयर्स है, बहुत सारी, ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं,
एक की थिकनेस पता है मुझे, नंबर ऑफ लेयर्स कितनी है n, ठीक है, तो n नंबर ऑफ लेयर्स है, n नंबर ऑफ लेयर्स है, ठीक है। स्मॉल m किसी एक पर्टिकुलर लेयर की बात चल रही है, किसी एक mth लेयर की बात चल रही है यार, n नंबर ऑफ लेयर्स हैं तो और कितने डिस्टेंस में यहां से तक यहाँ तक की डिस्टेंस d है, ठीक है, तो n नंबर ऑफ लेयर्स मिलके टोटल विड्थ d विड्थ बना रही है, एक लेयर दूसरी लेयर तो चौथी चौथी पांचवी छठी सातवीं कई सारे लेयर्स की टोटल विड्थ इतनी है, ठीक है, तो एक लेयर की विड्थ कितनी हुई, एक लेयर की विड्थ कितनी हुई d बाय n, ये तो बोला है उन्होंने, एक लेयर की विड्थ d बाय n है, ये तो बोला है, एक लेयर की विड्थ d बाय n है। अब क्या, अब एक चीज बताओ क्या m नंबर ऑफ लेयर्स, टोटल लेयर्स n, m नंबर ऑफ लेयर्स, तो मैं आपसे बोलूं भाई यहां पर ना आप एक काम करो, यहां पर x डिस्टेंस पर जाए कोई एक लेयर पकड़ लो, है ना, x डिस्टेंस हम पहुंचे कोई एक लेयर ले ली, ठीक है, ये जो हम बोल रहे हैं कि mth लेयर की बात चल रही है, mth लेयर की, है ना, तो ये इसकी जो विड्थ है ये कौन सी लेयर होगी m, ये जो m लेयर है ये यहाँ पर बैठी हुई, ठीक है, ये यहाँ पर है, x डिस्टेंस आगे जाके, ठीक है, x डिस्टेंस आगे जाके एक लेयर है, उसकी विड्थ होगी आपकी dx, ठीक है, एक छोटी सी लेयर उसकी विड्थ कितनी होगी dx होगी। तो आप मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक x डिस्टेंस में कितनी लेयर m आ चुके हैं ना अभी तक, ये जो mth लेयर है, तीसरी चौथी हजारवीं या जो भी 2000वीं जो लेयर है वो कितनी दूर है मान लो x में, x डिस्टेंस पर है, तो x डिस्टेंस में m लेयर आ गई, m आ गई, तो यूनिट डिस्टेंस लेकर मेरे को कितनी जाएगी x बाय m, यही होगा। तो हुआ क्या, अगर x डिस्टेंस में m हो गई तो एक की विड्थ x बाय n और यहाँ पर बेटा एक की विड्थ d बाय n है, देखो एक ही बात है, ध्यान समझो मैं क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस में कितनी हो गई, वो m हो गई, m x डिस्टेंस में कितनी लेयर्स आ गई, सपोज m आ गई, जैसे हम बोला है m, तो भाई एक की विड्थ कितनी हुई x बाय m, x विड्थ है इन m लेयर्स की, तो एक की कितनी हुई x बाय m, ऐसे यहां पर था आपके पास एक की विड्थ क्या थी d बाय m, सही है, ये चीज समझ लो आप बस, इसका कुछ खास नहीं है, ये बात समझ में आ गई। अब क्या करते हैं अपन कैपेसिटी लिखते हैं, कैपेसिटी लिखते हैं भाई ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, हर एक लेयर कौन से कॉम्बिनेशन में, तो ये तो सीरीज चल रहा है, एक लेयर फिर दूसरी फिर तीसरी चौथी ऐसे ऐसे करते करते ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो अगर मैं किसी एक लेयर की क्या लिख रहा हूँ कैपेसिटी डीसी, वेरी स्मॉल कैपेसिटी ऑफ अ लेयर, उसकी विड्थ क्या है, उसकी विड्थ है डीसी, तो क्या फॉर्मूला है k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a बाय d, तो उस लेयर का k कितना होगा बेटा, उस पर्टिकुलर लेयर का k जिसकी आप बात कर रहे हो k 1 प्लस m बाय n, ठीक है, किसी mth लेयर की बात हो रही है तो k इज टू 1 प्लस m बाय n, सही, तो m बाय n की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है, आप देखो यहां से x बाय d बेटा कितना आ रहा है, m बाय n आ रहा है ना, m बाय n, तो मैं उस लेयर की उस एक पतली सी लेयर है एक उसकी कैपेसिटी लिख रहा हूं मैं, फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं अपन, k टाइम्स k कितना है ये रहा, किसी एक लेयर के लिए k ये रहा, k इंटू 1 प्लस m बाय n, k टाइम्स 1 प्लस m बाय n, और m बाय n की जगह x बाय d, ये चीज ध्यान समझना बेटा ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उस लेयर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखा उस पर्टिकुलर लेयर का, पतली सी लेयर जिसकी विड्थ dx है, इनटू एरिया, क्या एरिया है भाई, एरिया एरिया तो यही है सबका, सारी प्लेट्स पैरेलल है, सारी लेयर्स पैरेलल है, तो एरिया तो ए है, ठीक है, और उस पतली से लेयर की जो कैपेसिटी है जो आप लिख रहे हो, उस कैपेसिटी के लिए आपको क्या चाहिए, ये विड्थ चाहिए, और विड्थ क्या है, छोटी सी विड्थ है dx, तो छोटी सी विड्थ कितनी है dx, ये सब समझो भाई, k टाइम्स एप्सिलॉन लिखा नहीं मैंने, एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस इज dx, एक लेयर ले ली पतली सी लेयर है, उस पतली सी लेयर की विड्थ क्या ली है dx, कौन सी लेयर थी भाई, mth लेयर है, mth लेयर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां से लिखा, और यहां से अपन ने m बाय n निकाला, वो यहां डाल दिया x बाय d, तो दिस इज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन एरिया बाय डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स, या एक लेयर की थिकनेस, क्योंकि हर एक लेयर अपने आप में एक कैपेसिटर है, तो उस लेयर की थिकनेस में ना dx बोली है, तो ये है कैपेसिटर किसकी, उस लेयर की है, आ गई भी, इसका उल्टा कर लोगे इसका उल्टा कर लो, क्यों, तो आप कर क्या रहे हो, आपको इन सारे के सारे लेयर्स की कैपेसिटी निकालनी है, टोटल कैपेसिटी, तो टोटल कैपेसिटी कैसे निकलती है सीरीज में, उल्टा करके आप ऐड कर लेते हो,
तो एक काम कर लो, इसका रेसिप्रोकल कर लो। तो जो इसका रेसिप्रोकल करोगे आप ऐड करने के लिए 1/C1 1/C2 1/C3 1/C वो चलता है ना भाई, तो इसका आपने करा रेसिप्रोकल, तो dx ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a नीचे जाएगा, ठीक है, k भी आप नीचे लोगे, और ये जो d प्लस x है वो d प्लस एक्स, बेटा ये एलसीएम d प्लस एक्स नीचे और ये d ऊपर, ठीक है, और ये वाला d। देखो ध्यान से क्या करा, ये d एलसीएम आया, तो ये वाला d था आपका जो नीचे होना था ये ऊपर आ गया, d प्लस एक्स नीचे हो गया, k एप्सिलॉन नॉट a नीचे और dx ऊपर हो गया। मुझे निकालना है क्या इसका टोटल, ऐसा कर दो आप इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन आप करोगे तो जो टोटल कैपेसिटी आएगी 1/dc आप ऐड करते हैं 1/dc करो भाई, क्या आता देखते हैं, d k एप्सिलॉन नॉट a, इसका कर दो इंटीग्रेशन, कितना हो जाएगा भाई, ln d प्लस एक्स, ठीक है, हो गया। लिमिट क्या है, लिमिट x की वैल्यू बेटा यहाँ से 0 से d तक जाएगा, x की वैल्यू 0 से d जाएगी, डालो 1/c, बाद में उसका उल्टा भी कर लेंगे, k एप्सिलॉन नॉट एरिया हो जाएगा ln अपर लिमिट 2d माइनस लोअर लिमिट d, log 2d माइनस log d, पहले डाला d तो d प्लस d, 0 डालोगे तो d, तो ये हो जाएगा log 2d माइनस log d, तो log a बाई b, तो d भी गया आपका। तो इसको उल्टा कर लोगे तो फाइनल जो कैपेसिटी लिख रहे हैं अपन, फाइनल कैपेसिटी लिख देते हैं अपन फटाक से, ये दे देते हैं फाइनल कैपेसिटी, देखो यहाँ लिख दो ln2, ये आएगी अपना आंसर यार, तो फाइनल कैपेसिटी आ रही c, इसको उल्टा करो k एप्सिलॉन नॉट a, k एप्सिलॉन ऊपर d नीचे, और ये ln2 वो भी बेटा नीचे आ गया, वो ln2 नीचे हो गया, ये है अपना फाइनल आंसर। इसका उल्टा करने के बाद तो कैपेसिटी आ रही है ये k एप्सिलॉन नॉट d ln2, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या है बताओ भाई, इसके साथ में अल्फा कितना आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है ना, ठीक है, तो अल्फा इज 1, तो ये ही था इस क्वेश्चन का आंसर, तो वैल्यू ऑफ अल्फा इज 1, ठीक है। चले बड़े आगे बढ़ लेते हैं, आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको दिख रहा है भाई यहाँ पर 3 कैपेसिटर दिख रहे हैं, ठीक है, कैपेसिटी 3 इसकी 2 इसकी 2, वरना क्या है ये बात देखते हैं। 2 capacitors A and B with capacities 3 and 2 are charged to a potential difference 100 volt and 180, बेटा इस पर 100 volt दिख रहा है, इस पर 180 है, तो दोनों ही चार्ज हैं, तो दोनों पर चार्ज है, अपन लिख देते हैं फटाक से, दोनों पर चार्ज है, लिखो क्या चार्ज है, इसका जो चार्ज है क्या होता है, Q बराबर CV, तो ऊपर प्लेट पॉजिटिव वोल्ट रखिए, तो CV कितना हुआ 300 प्लस ऊपर वाली का 300 प्लस माइक्रोकूलम, नीचे वाली का माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ऊपर वाले कितना हो जाएगा वही Q बराबर CV, सो C इंटू V, तो माइनस यहाँ ऊपर वाले का माइनस 360 माइक्रोकूलम, ठीक है, 360 माइक्रोकूलम। तो इस प्लेट का चार्ज ऊपर वाली का पॉजिटिव है, इस वाली का ऊपर वाला चार्ज नेगेटिव है, फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू CV वाला, ठीक है, वो तो हमें बताइए यार, तो Q बराबर C लगा दिया। अब करना क्या है, द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर कनेक्टेड एज शोन द फिगर, इनको कनेक्ट करना है, यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। The upper plate of A is positive, ठीक है, B is negative and uncharged 2 microfarad, इस पर कोई चार्ज वायर नहीं अभी, ठीक है। C with lead wires falls on the free ends to complete the circuit, इसको बेटा यहाँ पर कनेक्ट करना है, ये यहाँ पर कनेक्शन होना है, इसको यहाँ कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट कर दिया। आगे कैलकुलेट द फाइनल चार्जेस ऑन द 3 कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर का आपको चार्ज बताना है, सबका चार्ज, इसका जो भी होगा कनेक्शन करने के बाद, एंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर, पहले की और बाद की। तो मेरा एनर्जी के लिए आपको क्या चाहिए, चार्ज पता पड़ जाए, कैपेसिटी पता है, ठीक है, और वोल्टेज पता पड़ जाए, तो देखो पहले वाली एनर्जी कनेक्शन करने के पहले तो आपको दिख रहा है यार, वो आप खुद से करना, इसका के पास कोई चार्ज नहीं है, इसके पास कोई वोल्टेज नहीं है, तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं थी इनिशियली कनेक्शन से पहले, तो इसके निकाल लो एनर्जी, हाफ CV स्क्वायर लगा लो, हाफ CV स्क्वायर यहाँ लगा लो, हाफ CV स्क्वायर ऐड कर लेना, एनर्जी सिंपली ऐड हो जाएगी, एनर्जी है सिंपली ऐड हो जाएगी, हाफ CV स्क्वायर और हाफ CV स्क्वायर यहाँ लगा लो, तो इनिशियल एनर्जी तो आ गई, ठीक है। मेन चीज है कनेक्शन करने के बाद तीनों का फाइनल चार्ज, अगर तीनों का ही फाइनल चार्ज आ गया तो फाइनल एनर्जी भी निकाल देना तीनों की यार, तीनों का ही फाइनल चार्ज आ गया तो तीनों की फाइनल एनर्जी Q स्क्वायर बाय 2C, तीनों के लिए लगा देना और जोड़ देना, है ना, तो एनर्जी में कोई बड़ी बात नहीं है, मेन है तीनों का चार्ज निकालना, तो हम चार्ज निकालेंगे और एनर्जी वो आप सॉल्व करना, फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर बाय 2C लगाना, इजीली वैल्यू पुट करती आ जाएगी, ठीक है। हम आते हैं चार्ज के ऊपर,
तो देखो जब कनेक्शन होगा तो भाई कनेक्शन के बाद ये होगा कि ये तो पहले की सिचुएशन है कि भाई यहाँ पर चार्ज 300 है, वहां पर 360 है, ठीक है। अब आप बताओ माइक्रो कूलम है ना, तो जब आपने कनेक्ट किया भाई, अब ध्यान देना, ठीक है, जब आप कनेक्ट करोगे तो ये वाली जो प्लेट है, ये वाली प्लेट ना इस प्लेट से कनेक्ट होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इन दोनों प्लेट्स का मिला के जो चार्ज है वो कितना आएगा, 300 माइक्रो कूलम। सिंपल सी बात है यार, ये चार्ज है, यहाँ चार्ज नहीं है तो इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा, और क्या ही होना है, तो अनचार्ज है ना, तो इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा, एक प्लेट दूसरी प्लेट पे जाएगा, तो टोटल चार्ज तो रहेगा। मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई अगर मैं आपको फिर से एक डायग्राम दिखा दूं, यहाँ पर कोई कैपेसिटर है, यहाँ पर कैपेसिटर, और यहाँ पर अगर ये कैपेसिटर दिखा दूं मैं आपको, है ना, फर्स्ट कैपेसिटर इसको मान लेते हैं अपन, तो इसका चार्ज अपन Q1 बोल दें, इस पर हम Q2 बोल दें, इस पर हम Q3 बोल दें, ये बोल दें। तो बोले यहाँ पर जो चार्ज है, ये वाला चार्ज, ठीक है, ये वाला जो चार्ज है आपका, ये वाला चार्ज, ऑब्वियसली बात है दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो Q1 प्लस Q2, अरे सिंपल सी बात है यार, यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव था, यहाँ पर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो Q1 प्लस Q2 का सम कितना होगा, इतना 300 माइक्रो। 300 माइक्रो का मतलब 3 × 10 की पावर -4, माइक्रो था 10 की पावर -6, उसमें 2 0 डाल दोगे तो 10 की पावर -4। तो इन दोनों का प्लेट का चार्ज कितना, इतना। अब यहाँ पर चार्ज नेगेटिव है, यहाँ पर भी क्या था, नेगेटिव था, तो इन दोनों यहाँ से नेगेटिव उठ के यहाँ आ जाएगा, और क्या होगा, तो इन दोनों का जो नेगेटिव है वो इतना नेगेटिव रहेगा, -Q3, ये वाला बेटा -Q2 इज टू -360, ठीक है। तो -Q3 और -Q2 को अपन Q2 लिख लेते हैं और Q3 लिख लेते हैं। यहां से ध्यान से ना मैं क्या कर रहा हूं, है ना, यहाँ का चार्ज इसके साथ शेयर हुआ इस प्लेट के साथ, यहाँ नेगेटिव था तो कुछ नेगेटिव यहाँ पर आएगा, तो उन दोनों का सम कितना है, वो -360, तो मैं माइनस हटा रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। तो ये हो जाएगा -360, तो 360 माइक्रो, तो ये हो जाएगा अपना 360 का -4। तो ये Q1, Q2 और Q3 के साथ ये इक्वेशन बनी, और इन इक्वेशन से आंसर नहीं आया क्योंकि आपके पास Q1 अननोन है, Q2 अननोन है, Q3 अननोन है, ये तीनों ही हमें नहीं पता, तीनों नहीं पता, तो तीनों की वैल्यू दो इक्वेशन से तो नहीं आएगी, तो एक इक्वेशन अपन और बना लेते हैं, बन जाएगी इजीली। कैसे बनेगी वो देखो आप, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, और यहाँ पर भी माइनस। अब इन तीनों की आप एक साथ इक्वेशन बना दो, क्या, क्योंकि एक लूप दिख रहा है, तीनों पर 4 क्वेश्चन कुछ है जिनमें आपको इक्वेशन चाहिए, किरचॉफ लॉ यहाँ पर लगा रहे हैं हम, किरचॉफ लॉ हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, कैसे लगाते हैं भाई, यहाँ से चलना शुरू करते हैं इधर से, और ऐसे आते हैं, ठीक है, किरचॉफ में, तो यहाँ से आ जाओगे माइनस से प्लस, क्या करना है, सारी वोल्टेज, तीनों की वोल्टेज लूप की निकाल के टोटल 0 कर देंगे, तो माइनस से प्लस, ठीक है, माइनस से प्लस, तो प्लस V हमें लिखना है वोल्टेज, वोल्टेज क्या होती है, V बराबर Q बाई सी, तो Q1 बाई सी, सी क्या है इसका बेटा 3 माइक्रो, 3 माइक्रो, फिर यहाँ पर प्लस से माइनस, तो माइनस Q1 यहाँ पर था Q2 बाई सी, सी कितना इसका 2 माइक्रो, फिर माइनस से फिर से प्लस, माइनस से प्लस, Q3 बाय कैपेसिटी इट इज अगेन 2 माइक्रो इज इक्वल्स टू क्या 0। ये किरचॉफ लॉ हमने लगा लिया है, ठीक है। तो ये माइक्रो माइक्रो निकाल दो आप, पहले माइक्रो माइक्रो निकाल दो, और एलसीएम लो कितना आएगा 6, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधे ही, तो 6 डाल दूं अगर मैं, तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2Q1 माइनस 3Q2 प्लस 6 से 3Q3 इज इक्वल्स टू 0। सही है क्या? अब आपके पास Q1, Q2, Q3 की 3 इक्वेशन आ चुकी है, ये सॉल्व करने के बाद माइक्रो चला गया 6, ये हो जाएगा 233 साइन सही है अपने एकदम से। तो ये 3 इक्वेशन सॉल्व करके चार्ज निकालना कोई बड़ी बात नहीं, और अगर चार्ज इनका आ जाएगा तो एनर्जी निकालना अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है आपको क्या करना है, इजीली ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो अपन क्या करें, यहाँ पर Q2, Q3 कुछ कटेगा क्या सॉल्व करने में, 3 इक्वेशन क्या करें, मैं इनको अगर मैं ऐड कर लूं, इनको ऐड कर लूं, तो Q2 में इक्वेशन आएगी, यहाँ पर Q2 Q3 है, तो 2Q1 नहीं आएगा, या कुछ क्या करें इसी से कुछ करना है, ये Q1 Q2 में, Q1 Q3 में, पहले क्या सॉल्व करें, पहले अपन इसको सॉल्व कर ले, माइनस Q2 डाल दूं मैं, Q2 तो यहाँ दोनों में ही आ रहा है, ये Q1 और Q3, Q1 Q2 Q3 आ जाते हैं, चलो छोड़ो Q3 निकाल लेते हैं अपन,
अपन Q3 निकालते हैं, Q1 और Q2 में जाते हैं और क्या करें। ठीक है, चलो अपन एक काम करें बेटा, अपन Q3 डालने वाले हैं। ठीक है, Q3 डालते हैं ताकि मेरे पास इक्वेशन जाएगी Q1 और Q2 में। ठीक है बेटा, अपने हिसाब से कर लेना, मैं ऐसे Q3 डालता हूँ इन दोनों का यूज करके। तो Q3 डालने के लिए यहाँ पर Q3 आ रहा है, यहाँ पर Q3 आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 3Q2 3Q3, 3 से मल्टीप्लाई, 3 6 18 और 9। ठीक है, ये है 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3Q3 वाला यहाँ के यहाँ लेके आओ भाई, तो क्या है वहां पर 2Q1 है माइनस 3Q2 है प्लस 3Q3 है इज इक्वल्स टू में 0 है। ठीक है, तो मैंने ये वाली इक्वेशन यूज कर ली अभी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है या तो यार Q1 Q3 बन जाएगी इक्वेशन, मुझे Q1 Q2 में चाहिए, तो मैं इसको माइनस कर लेता हूँ। तो माइनस के तो ये गया, तो क्या मिला भाई, यहाँ से मिला 2Q1 मिल रहा है, 3 और 3 6, 6Q2 मिल रहा है, और ये मिल रहा है 10.8 मिल रहा है, 10 की पावर माइनस 4 मिल रहा है। ये Q1 और Q2 में आ गई। अब Q1 Q2 में यहाँ पर भी तो एक काम करो, इसको इधर ले आते हैं, है ना, इसको अपन यहाँ ले आते हैं। कैसे लाते हैं, ये 2 निकालते हैं पहले, तो 2 निकाल दूंगा तो ये आ जाएगा यहाँ से Q1 प्लस 3Q2 आ जाएगा, 2 निकाल दिया 2 3, और यहाँ से 2 निकाला, क्या 2 निकाला मैंने, 2 निकाला तो 2 5 और ये 2 4 आ गया, 10 की पावर माइनस 4 चल रहा है। अब यार ये दोनों सॉल्व करनी है। ठीक है, दिख रहा है, तो ये आराम से सॉल्वेबल है। ठीक है, तो अपन माइनस कर लेते हैं इनको, इसको माइनस, इसको माइनस, इसको माइनस, तो माइनस करो तो कटेगा ये, इसको माइनस करोगे तो ये 2Q2 बचेगा, यहाँ लिख लेते हैं, तो 2Q2 इसमें से गया, इसमें से गया, इसमें से 5.4 में से 3, तो 5.4 में से 3 निकाला तो 2.4। ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस 4। ठीक है, ये माइनस हो गया भाई। ठीक, हमें Q2 मिल रहा है, यहाँ पर Q2 की वैल्यू क्या आ रही है, 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 4। अगर आप माइक्रो में लिखना चाहते हो तो माइक्रो में लिख लो, 120 कुछ हो जाएगा, ये तो जाएगा 120 माइक्रो कूलम चार्ज। ये आ गया Q2, 120 सही है, बिल्कुल सही है। और अगर Q2 आ गया तो Q2 में यहाँ डाल दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, Q1 इजिली आ रहा है, तो अगर मैं Q डाल दूं 1.2 यहाँ पर, तो 1.2 वहां चला जाएगा, 1.2 3 में से 1.2 तो ये 1.8 बचेगा, 180 120 180, और ऐसा आप Q3 निकाल लोगे यार। ठीक है, एक बार मैं फटाफट से इस बार इसका आंसर एक बार चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है यार, ये क्वेश्चन नंबर 24 का एक आंसर भी हमें मिल जाए तो बहुत है। 24, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर बेटा 23 और 24 के आंसर ना एक्सचेंज हो रखे हैं। ये आपका आंसर, ये पहले वाले क्वेश्चन का था, आंसर ऊपर नीचे, आंसर गलत नहीं है। ठीक है, आंसर ऊपर नीचे, ये जो से पहले अल्फा वाला क्वेश्चन था, अल्फा वाला, इसका आंसर 23 यहाँ पर है। तो एक आपका चार्ज 150, क्या आ गया अपना आंसर, अपना आंसर 90 210 और 150 कहाँ रहा अपना आंसर, ये बोल रहा 1 इतना इतना आ रहा है, अपना आंसर ये नहीं आया यार, गड़बड़ करी क्या अपन ने, फटाफट से चेक कर लेते हैं यार, सही तो कर रहे थे, कहाँ गड़बड़ करी है। अच्छा एक सेकंड यार, वो एनर्जी तो नहीं है, क्या था, कूलम 210 150 और 90, चेक करना पड़ेगा। एक्चुअली बेटा इस क्वेश्चन में जो मिस्टेक हुई थी वो यहाँ पर हुई है, आंसर ठीक है, मैं चेक कर लिया एक बार अच्छे से। ठीक है, तो आंसर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर जो था ना यार, ये जो वैल्यू थी ये तो ठीक ही थी अपनी, क्या वैल्यू थी 2Q2 वाली, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये मिस्टेक कि हमने जब क्या किया था, आपके पास एक इक्वेशन बेटा ये वाली आई थी, एक इक्वेशन आपकी ये वाली आई थी, एक ये आई थी, एक ये आई थी, और एक ये, तीनों इक्वेशन एकदम सही थी। मिस्टेक सिली मिस्टेक हुई है यहाँ पर, क्या थी एक बात बताता हूँ आपको, मैंने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया था किससे, 3 से, यहाँ पर 3 डाला, ये 3 ये थी, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें से इसको मैंने जब किया ना, ये लिखा मैंने यहाँ पर, ये लिखा यहाँ पर, और ये लिखा मैंने यहाँ पर, तो मिस्टेक क्या हुई थी कि अपन को माइनस करना था यही काटने के लिए, इसका साइन चेंज किया, इसका साइन चेंज किया, यहाँ बेटा साइन चेंज करने रह गया, यहाँ गड़बड़ी करी, मैंने साइन चेंज नहीं की, यहाँ पर दिख गया, तो ये -2Q1 ये रहा, तो मिस्टेक यहाँ पर हुई है, सिली मिस्टेक, तो वो अपने भारी पड़ गई जो मिल नहीं रही थी, तो ये -2Q1 उठा के कहाँ लिया था अपन ने काम में फिर, अच्छा ये 2 यहाँ से निकाल लिया था, फिर ये 2 निकाल लिया, तो ये बचा आपका -Q1, ये वाला 2 निकाल दो यहाँ से, तो ये माइनस, ये प्लस, और ये 2 निकाल दिया तो ये बचा। अब इन दोनों को हमने फाइनली सॉल्व किया था, तब इन दोनों को सॉल्व आराम से कर लोगे, इनको ऐड कर लो तो Q1 और Q1 ये माइनस प्लस कट जाएगा, 3 और 1 4, तो 4Q2, ये आपकी मिस्टेक हुई थी। अब
अपनी रिजॉल्व हो गई। इनको ऐड कर लो, 5 और 3 8, ठीक है। वहां पर बेटा माइनस रह गया था यार, अब हो गई तो हो गई, क्या कर सकते हैं, ठीक है, बस मिल गई अपन को इजिली। तो यहाँ पर ये मिस्टेक थी जो आपको बता दी मैंने। तो ये आपका जो Q2 आ रहा है, ये आ रहा है कितना, 4 2 जा 4 1 जा 2 × 10 की पावर -4, या फिर अब इसको 100 से कर लो, 210 माइक्रोकूलम। तो Q2 आ गया 210, ठीक है। और Q2 अगर मैं डाल दूं यहाँ पे, है ना, क्या 2.1 यहाँ डाल दूं तो 2.1 यहाँ जाएगा, तो 3 - 2.1 0.9, तो ये हो जाएगा आपका Q1 0.9 माइक्रो, है ना, सॉरी 0.9 10 की पावर -4, तो ये हो जाएगा 90 माइक्रो, ये जाएगा 90, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, Q3 निकालना है ना, Q3 निकाल लो, यहां से निकाल दो, है ना, यहां से निकाल दो Q3, यहाँ डाल दो, Q2 डाल दो, 2.1 डाल यहाँ डाल दो, तो 2.1 यहाँ जाएगा, तो ये जाएगा 1.4 140, तो Q3 आएगा 140, हो गया सब क्लियर, ठीक है। अब एक बार आंसर वापस जाके चेक करते हैं अपन, 90 140 एंड 210, 90, अच्छा भाई 90 हाँ है, 90 210 150 कैसे आ गया, ये तो 140 था, अभी फिर मिस्टेक कर ली मैंने, तो हो जा भाई खत्म, कौन सा 140, इसको Q3 में मिस्टेक करी मैंने, यहाँ पे क्या करिए भाई, 3.6 में तो Q2 निकालना है, Q2 क्या था 2.1, गलत निकाल दिया, तो 2.1 निकालोगे इसमें से, 2.1 3.0 तो 150 तो आएगा, सही है भाई 150 आएगा, ठीक है। तो छोटी छोटी मिस्टेक हो रही है इस वीडियो में, ज्यादा ही कोई बात नहीं, ठीक है भैया, 150 हो गया, नॉट 140, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, तो यहाँ पर सिली मिस्टेक में अपना टाइम खराब हुआ, ठीक है। डिस्टेंस 0.01 एंड जो ड्रॉप है उसकी डेंसिटी 900, इस ड्रॉप की जो डेंसिटी, ये जो ड्रॉप गिर रही बेटा, इनकी डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी रो मान लेते हैं, इट इज क्या कितनी है, 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसा सिस्टम। एक होल दे रखा है यहाँ पे जहां से ड्रॉप्स गिर रही है, ठीक है। वंस सम ऑयल ड्रॉप्स अचीव टर्मिनल वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। आपको पता भी रंग का कॉन्सेप्ट था, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है किसी फ्लूइड से पास होते टाइम, है ना, तो वो टर्मिनल वेलोसिटी है, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब नेट फोर्स कितना बेटा 0, तो नेट फोर्स यहाँ पर 0 है। The switch is closed to apply a voltage of 200 volt. As a result, an oil drop of radius this. Radius आ गया आपके पास कितना, 8 × 10 की पावर -7, ये radius across this. As a result, ठीक है, moving vertically and floats between the disc. यही बीच में फ्लोट करती रहेगी, पहले वेलोसिटी कांस्टेंट थी, नेट फोर्स है, तो बाद में वो ड्रॉप वहां पर फ्लोट कर रही है, रुकी हुई है, रुक गई है इक्विलिब्रियम में, ठीक है। आ जाओ, अब बायन फोर्स की बात नहीं करनी है जी, आपको इतना लेना है, चार्ज रखा इलेक्ट्रॉन का इतना, तो आपको क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस ड्रॉप, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक। तो करना यह है बेटा, अगर कोई चीज रुक गई यहाँ पर फ्लोट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, उस पर दो फोर्स होंगे, एक इस ड्रॉप पर फोर्स नीचे होगा mg, और एक ऊपर होगा, ऑब्वियस बात है, वोल्टेज लगा रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स QE आया होगा, दोनों बराबर कर दो आप, QE = क्या कर दोगे आप, mg कर दोगे। मास कैसे निकालोगे, मास निकालने के लिए क्या, मास निकालने के लिए वॉल्यूम डेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या, V/d = V/d, एक तो ये लगा हुआ फॉर्मूला, मास के लिए वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम 4/3 पाई r, वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, ये हो गया आपका वॉल्यूम, डेंसिटी हमें बेटा दे रखी है, तो वॉल्यूम डेंसिटी और ये मल्टीप्लाई बाय g, ठीक है, ठीक है। तो यहां से अपन, अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, तो अगर आपके पास बेटा q आ गया तो n निकाल लो, सिंपल सी बात है, q से होता है n ही ना, q = n into V/d = 4/3 पाई r क्यूब रो, और ये g, खत्म बात। अब देख लो QE = mg, वही फोर्स बैलेंस की है, इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स 0 था, तो Q को लिखा मैंने एनी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, आपको पता है, E को लिखा मैंने वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, क्योंकि वोल्टेज आपको दे रखी कहां पर कहीं, वोल्टेज थी ये 200 वोल्ट, 200 वोल्ट है, डिस्टेंस बेटा ये रही, डिस्टेंस भी है आपके पास, V/d E पता है, रेडियस आपको दे रखी ये रही रेडियस, डेंसिटी ये रही, तो सारी वैल्यूज पुट ही करनी है बस, और आपको यहाँ पर बेटा क्या फाइंड कर लेना है फटाक से, आप यहाँ पर En निकालना है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, कुछ खास नहीं था इस क्वेश्चन में, कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ एक आपको दो फोर्स यहाँ पर बैलेंस करने थे, दैट्स इट। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन द फॉलोइंग
सर्किट्स C1 12 माइक्रोफैराड, C2 C3 ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं, यहाँ पर कैपेसिटर लगा है काफी सारे। पूछा क्या है कैपेसिटी देखिए, द चार्ज स्टोर्ड इन C3 जो कैपेसिटर आपको दिख रहा होगा इसका चार्ज निकालना है, ठीक है। 2022 एडवांस का क्वेश्चन है और ये इतना आसान क्वेश्चन है, ये एक लाइन में होता देखते ही, ठीक है। तो क्या दो कैसे करोगे, कुछ खास नहीं है, इजीली कर लिया होगा आपने, है ना। तो बेटा ये 6 वोल्ट की इसको आप 0 वोल्ट में मान लो, ये 0 तो आपको पता है ये कितना 0, ये कितना, ये 0, ये कितना, ये 0, अब ये 0 तो ये कितना 6 वोल्ट, ये 0 तो ये कितना वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट। आप किसी भी कैपेसिटर का इजीली चार्ज निकाल लोगे, सबकी कैपेसिटी गिवन है। देखो इस कैपेसिटर की वोल्टेज कितनी हो गई, 2 हो गई, इसकी वोल्टेज क्या हो गई, 2 हो गई, इसकी वोल्टेज 2 हो गई, इसकी वोल्टेज 2 हो गई, इसकी वोल्टेज कितनी हो गई, इसकी 4 हो गई। इधर 6 वोल्ट, इधर 2 वोल्ट, कितना वोल्ट, 4 वोल्ट। तो हर एक कैपेसिटर की वोल्टेज पता है, हर एक की कैपेसिटी पता है, तो चार्ज निकालना कौन सी बड़ी बात हो गई यार। तो चार्ज किसका निकालना है, चार्ज ऑन थर्ड। तो Q3 बराबर Q इक्वल्स टू CV लगाना है, Q इक्वल्स टू CV, क्या है थर्ड की कैपेसिटी, थर्ड वाले की C3 is 4 माइक्रो, और वोल्टेज कितना आ रहा है थर्ड पे, थर्ड पर 2 आ रहा है, तो 4 टू 8 माइक्रो कूलम। क्वेश्चन खत्म। इसका भी एक बार चेक करना पड़ेगा यार, गड़बड़ निकल लिया अपन ने, ठीक है। 8 आ रहा है, ये अल्फा था, ये आपको मैच करना था, n की वैल्यू 6 है। इस क्वेश्चन में बड़ी मिस्टेक कहीं ना कहीं हुई है भाई, ठीक है। तो ये थे हमारे कैपेसिटर के जे एडवांस की PYQs, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे स्टार्ट, मतलब टॉपिक मतलब वही जे एडवांस की PYQs हम कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।